हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस एंड सीक्रेट्स। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो मखाने की खीर के ऊपर बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। फॉर टुडे द रेसिपी विच आई हैव ब्रॉट टू यू इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ अ सैंडविच and it is a very quick recipe, a very easy recipe, and it uses the minimalistic ingredients as possible. So stay tuned. तो आज हम बनाएंगे मेरी बहुत पसंदीदा सैंडविच, जो कि है नारियल की सैंडविच। इस नारियल के सैंडविच के लिए मुझे जो पसंद है, मैं लेता हूँ ताज़ा घिसा हुआ नारियल। अगर आपके पास ताज़ा घिसा हुआ नारियल अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो टेक द नारियल का बुरादा, जो कि सूखा हुआ नारियल पैकेट में हमें मिलता है। आप वो नारियल का बुरादा भी आप ले सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। बट जो स्वाद आपको फ्रेश घिसे हुए नारियल में मिलेगा, वो आपको इस बुरादे में नहीं मिलेगा। So that's why if you want really good flavor and nice coconutty flavor, use a fresh grated coconut. Okay. So for this I am using 100 grams of coconut. इस 100 ग्राम नारियल में मैं डालूँगा लगभग 3 बड़े चम्मच दही। That is the star of this recipe. नारियल तो है ही, बट बिना दही के वो स्वाद नहीं मिलेगा आपको। दही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दही आप सिर्फ उतना डालें जितना कि आपके इस नारियल को कोट कर ले। इस मिक्सचर को आपको बहुत रनी नहीं बनाना। अगर आप रनी बना देंगे तो इसकी सैंडविच नहीं बनेगी और ये मिक्सचर आपकी ब्रेड से निकलता रहेगा। सो मेक श्योर कि आपका ये मिक्सचर थिक है। ओके, द दही शुड बी जस्ट कोटिंग एंड जस्ट बाइंडिंग योर कोकोनट. इट शुड नॉट बी रनी एट ऑल, राइट? थिक एंड नाइसली कोटेड, दिस इज़ अ गुड कंसिस्टेंसी। इससे ज़्यादा रनी में आपका दही ब्रेड से फिर निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी ब्रेड को बहुत गीला कर देगा। सो मेक श्योर कि आपका दही थिक कोटिंग दे आपके नारियल को। ओके, इसमें मैं लगभग 2 हरी मिर्च डालूँगा, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च। ओके, नाइसली स्लाइस्ड फाइन ग्रीन चिली। अगर आपको इसमें ग्रीन चिली या तीखापन नहीं पसंद है, सो यू कैन ऑल्सो गो ऑन टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द ग्रीन चिली, बट फॉर मी आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 1 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक के बाद इस डिश को और इन्हांस करने के लिए आई रियली लाइक एटलीस्ट हाफ अ टीस्पून ऑफ घी इन दिस मिक्सचर। ये इस रेसिपी की बस एक शुरुआत है। ओके, अभी इसका जो मेन पार्ट है इस रेसिपी का, अपार्ट फ्रॉम द नारियल एंड कर्ड, इट इज़ द तड़का विच गोज़ इन दिस रेसिपी, इन दिस मिक्सचर, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल तड़का। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है वो तड़का, और लिटरली उस तड़के के बिना ये रेसिपी एक्चुअली इनकम्प्लीट है। सो तड़के के लिए एक ऐसे तड़के वाले पैन में या फिर एक बोल में आप लगभग 2 चम्मच घी ले लें। जैसे ही घी आपका गर्म होता है, घी में हम डालेंगे राई, और राई के बाद थोड़ा सा करी पत्ता। ये मेरे पास छोटे दाने वाली राई है, आप जो सी भी राई आपको मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो राई और ये करी पत्ता, अ वेरी इंटरेस्टिंग हर्ब, अ वेरी ब्यूटीफुली फ्लेवर्ड हर्ब, एंड रियली दही के साथ और नारियल के साथ राई और करी पत्ते का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड यू सी इट्स सच अ सिंपल रेसिपी। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें से नारियल है, दही है, थोड़ा सा नमक है और बस ये तड़का है, एंड दैट इज़ इट। और ऑनेस्टली आपको जब आप सैंडविच बनाएंगे इसकी, आपको किसी भी तरह की चटनी, केचप, किसी भी तरह की सॉस या एक्स्ट्रा अकम्पनीमेंट की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ये अपने में ही ये इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। 1 छोटा चम्मच राई के गर्म होते ही आई जस्ट ड्रॉप इन द करी पत्ता, और अब इसमें ये तड़का। बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू ऐड करी पत्ता, क्योंकि करी पत्ते में पानी होता है और जैसे ही आप उसको डालेंगे वो बहुत तेज़ फ्लटर करेगा। सो बी वेरी केयरफुल। सो अभी इस डिश का क्लाइमैक्स है। सो एक ब्रेड लें और उसमें जेनरसली आप इस फिलिंग को लगाएं। मेक श्योर कि आपकी फिलिंग प्रॉपरली मिक्सड है, ताकि जो हमने ऐसा तड़का डाला है, जो ग्रीन चिली है, वो इवनली मिक्सड हो पूरी फिलिंग में, एंड देन यू आर गुड टू गो टू लेयर योर सैंडविच एंड कुक इट। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का एक सैंडविच मेकर है। ये मेरे घर में था, तो मैंने सोचा कि आज इसी से ट्राई करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पैन पे भी इसको कुक कर सकते हैं, मैं वो भी करके आपको दिखा दूँगा। सो कुक इट इन नॉर्मल पैन। अब इसमें एक बस कुकिंग मीडियम, मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑयल ना यूज़ करें, ऑयल से वो स्वाद बढ़ के नहीं आएगा।
सो मेक श्योर यू यूज़ ईदर घी और बटर इन दिस। क्योंकि मेरा सैंडविच मेकर ये बहुत छोटा है एंड आई नो कि मेरी ब्रेड इसमें फिट नहीं आएगी, सो आई जस्ट स्लाइस माई ब्रेड्स फ्रॉम द साइड्स ताकि मैं इसको इसमें ईजिली फिट कर पाऊँ। And now my bread goes in this sandwich maker, gas on and ढक्कन बंद। इसको पैन पे भी कुक करके, सो पैन पे again I'll just take some ghee in the pan, very small amount of ghee, okay, just maybe like 1 teaspoon of ghee। And there goes our bread। And here comes your pan cooked sandwich, so beautiful, looks amazing, and I'm sure it will taste even better। You see, such a nice creamy yogurty recipe। It is beautiful, beautiful to taste, beautiful to have, and I'm sure you will love it। क्यों अच्छी लगी ना आपको झटपट बनने वाली easy recipe? It is super easy, super quick and a very very healthy recipe also। So आप कभी भी रश में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या खाऊं, अगर आपके पास बस नारियल है और दही है थोड़ा सा, you have it। या आप ब्रेड में ना हो क्या पराठे में लगाएं, रोटी में लगाएं, बट बनाएं ज़रूर, इस मिक्सचर को ट्राई ज़रूर करें। एंड टेल मी इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू सो मच। आज हमने सारी बातें करी कोकोनट के ऊपर, नारियल के ऊपर। क्या आपको पता था कि नारियल की शुरुआत लगभग 15th सेंचुरी में हुई, अराउंड 1499। ओके, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। एंड कोकोनट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड अलोंग द पैसिफिक ओशन साइड, जिसको आज की हम जानते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में उसकी शुरुआत हुई। वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन पाई गई कोकोनट की। And then when the Portuguese traveled to the Indian Ocean, to India, they found that throughout the coastal line of the Indian Ocean, coconut की growth बहुत ज़्यादा थी। And since then, coconut started getting cultivated। You know, the word coconut comes from a European derived word coco। कोको बेसिकली जैसे कि आप एक टेंडर कोकोनट में देखते हैं, वो जो 3 डॉट्स होते हैं कोकोनट के बेस पे, राइट, that is how the Europeans gave it a word coco। Coco in their language at that point of time meant something which was not very nice to see, something which was very spooky to see, and that's how coconut got its word। So from coco it became coconut। This is a very interesting story, and I was also very thrilled to know that how these 3 dots, which was so insignificant to me, matter so much to a coconut। These 3 dots are the major growth point of a coconut। यहीं से कोकोनट की ग्रोथ की शुरुआत होती है, यहीं से वो उगना शुरू होता है। ओके, एंड these 3 dots gave coconut its life, its name, its everything। Now you have to tell me something in the comments। Tell me, what is coconut? Is it a fruit? Is it a nut? It's a vegetable, or just something delicious to eat? Stay tuned for more videos and don't forget to like and subscribe this video। Thank you।